हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये जो सीरीज है वो है एस्टेट के लिए, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है और एक दो अटेम्प्ट देकर एस्टेट को क्लियर नहीं कर पाया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये सीरीज। स्टूडेंट, वैसे तो मैंने अपने एप्लीकेशन ऐप पर एस्टेट का कोर्स चलाया हुआ है, पेड कोर्स, जो कि बहुत कम फीस में है, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं और एस्टेट को लिमिटेड कंटेंट पढ़कर प्रिपेयर कर सकते हैं और आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वो एक तरह का क्रैश कोर्स है ताकि आप कम समय में चीज़ों को पढ़ सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आप लोगों का। ठीक है, अभी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यूट्यूब पर भी सीरीज चलाई है ताकि उन बच्चों को बेनिफिट हो सके जिन लोगों ने कोर्स को परचेज नहीं किया है, या फिर जिन स्टूडेंट को कोर्स परचेज करना है उनको ये समझ आ जाए कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं काफ़ी सालों से ऑफलाइन स्टूडेंट्स को एस्टेट के लिए प्रिपेयर कराती आई हूँ और इससे पहले अनअकैडमी, वेदांतु प्लेटफॉर्म आदि पर भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के साथ हूँ मैं आप लोगों की एस्टेट जर्नी में। आई होप आप लोगों का एस्टेट जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, आज का टॉपिक है, देखो मैंने वही टॉपिक लिए हैं इंपॉर्टेंट सीरीज में जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और जहां पे स्टूडेंट के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक मैराथन वीडियो भी डाली है 1 घंटे के लिए, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक मिल जाएगा, जिसमें एक घंटे में मैंने कॉमर्स का काफी पोर्शन करवाने की कोशिश की गई है, बेसिक पोर्शन। और ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है बट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो समझो मेरी इस वीडियो से ये वाला पोर्शन, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं 15 या 20 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगी, इससे कम की होगी, ज्यादा की नहीं, ताकि थोड़ी देर भी अगर आप लोगों ने वीडियो देखी तो वहां से क्वेश्चन उठे ही उठे। ठीक है स्टूडेंट, चलो देखो ये वाला टॉपिक है आप लोगों का मर्जर और अमलगमेशन। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो ये पूछे मर्जर क्या है, या ये पूछे अमलगमेशन क्या है, या फिर ये पूछे कौन सा मर्जर के टाइप है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता ही, अगर एस्टेट का पेपर हुआ है तो यहां से PYQ देखकर ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, आलतू फालतू कुछ नहीं कराऊंगी। जो पेपर में आएगा डायरेक्टली, अगर आप मेरी वीडियो देख के गए हो ना तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात समझ लो। देखो मर्जर क्या होता है, मर्जर का मतलब जब दो चीज मिल जाए, है ना, दो कंपनी आपस में मिल जाए तो उसे मर्जर बोलते हैं। तो मर्जर दो तरीके से होता है, अमलगमेशन और अब्जॉर्शन, है ना। तो अमलगमेशन का क्या मतलब है, जब A और B कंपनी आपस में मिल जाए, जब A और B कंपनी आपस में मिल जाए। ठीक है, A और B कंपनी आपस में मिलकर AB कंपनी मिल जाए, AB कंपनी बन जाए, मतलब इन दोनों में अंतर क्या हुआ। अब्जॉर्शन का मतलब होता है A और B कंपनी B बन गई। बेटा देखो, मर्जर का मतलब दो कंपनी अपने आपसी सहमति से, मतलब दोनों एक साथ मिल गई आगे काम करने के लिए, वो होता है एक तरह का अमलगमेशन। ठीक है, अब्जॉर्शन मतलब या तो कंपनी को दूसरी में मर्जर होना पड़ रहा है, यानी दूसरी कंपनी में मिलना पड़ रहा है, या तो वो सिक है, सिक मतलब या तो वो लॉस में चल रही है, या फिर किसी कारण से एक ने दूसरी को हायर कर लिया एक तरह से, तो जो कंपनी ने किया है ना उसका नाम रह जाएगा, जौन सी मिल रही है मतलब जौन से सिक है उसका नाम नहीं रहेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इजीली। कई बार क्या होता है, एग्जांपल दे दिया जाता है और ये बोलेंगे ए कंपनी बी में मिल गई और कंपनी का नाम हो गया बी लिमिटेड, तो ये अब्जॉर्शन, ये मर्जर कौन सा, अब्जॉर्शन है या अमलगमेशन है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल भी साथ साथ लिए हैं। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा। जब ए और बी कंपनी मिलकर AB कंपनी बन जाए तो क्या बोलेंगे, अमलगमेशन। ठीक है, लेकिन जब मर्जर हुआ हो अब्जॉर्शन से, ये भी है तो मर्जर की टाइप ना, अमलगमेशन और अब्जॉर्शन मतलब जब B कंपनी बन गई, एक अस्तित्व मिट गया। ठीक है, अब देखो आगे, मर्जर के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हम ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल यानी H है ना, H मतलब H ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये वाली चीज। ठीक है, तो ऐसे मतलब जो सेम बराबरी की जो कंपनीज है उनमें वो आपस में मिल जाए तो क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मर्जर। ठीक है, जब दो बराबरी की कंपनी, दो बड़ी कंपनी, दो लार्ज कंपनी मिल जाए तो उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर। ठीक है, वर्टिकल मर्जर क्या होता है, वर्टिकल मर्जर जब एक बड़ी कंपनी छोटी में मिल जाए, जब एक बड़ी कंपनी छोटी में मिल जाए तो उसे बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है, बड़ी कंपनी छोटी में मिल रही है, छोटी कंपनी बड़ी में मिल रही है तो क्या बोलेंगे, वर्टिकल। फिर है
कोसेंट्रिक मर्जर, कोसेंट्रिक मर्जर क्या होता है बेटा, सेम इंडस्ट्री बट डिफर प्रोडक्ट, मतलब सेम इंडस्ट्री है बट डिफरेंट प्रोडक्ट है और आपस में वो कंपनी मिल जाए। सेम इंडस्ट्री मतलब टेलीकॉम की कोई इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करती है दोनों कंपनी बट प्रोडक्ट अलग अलग बनाती है, ठीक है। क्लॉथ्स में काम करती है बट प्रोडक्ट अलग अलग बनाती है, जैसे बेबी का प्रोडक्ट बनाती है जॉनसन्स और दूसरा प्रोडक्ट कोई यूनिलीवर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाए, लेकिन सेम कंपनी है ना एक तरह का, FMGC, ठीक है। तो अब आया फोर्थ है आपका, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं भर भर के, एस्टेट में तो खासकर ये दोनों वर्ड से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर क्या होता है, बच्चों को दूर दूर तक नहीं पता होता क्योंकि ये एडवांस टॉपिक चले जाते हैं थोड़ा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। कोसेंट्रिक मतलब का क्या है, जब दो कंपनी, दो एक ही इंडस्ट्री की कंपनी, ठीक है, बट प्रोडक्ट उनके अलग अलग है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोसेंट्रिक। कोग्लोमेरेट मर्जर क्या होता है, अनरिलेटेड इंडस्ट्री, मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है फिर भी मिल गए, ठीक है। एक टायर बनाने वाली कंपनी, एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, फिर भी मर्जर हो गया, कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, अनरिलेटेड है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोग्लोमेरेट मर्जर, ठीक है। अब है बेटा ये या तो क्वेश्चन यहां से आता है या फिर क्वेश्चन यहां से आता है। अमलगमेशन, अमलगमेशन दो तरीके से होता है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। अब यहां से भी क्वेश्चन में बहुत बार आया है स्टेटमेंट और बच्चों का गलत होता ही होता है, लेकिन अब नहीं होगा। नेचर ऑफ मर्जर का क्या मतलब है, नेचर बस आप लोगों को याद रखने हैं, मर्जर के सॉरी अमलगमेशन के दो मेथड होते हैं, नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। अब नेचर ऑफ मर्जर कब होता है, परचेज कब होता है, आप लोगों को ये कंडीशन याद कर लेनी है, बाकी नहीं करनी है, ठीक है। अब नेचर ऑफ मर्जर तो तब है अगर ये 5 कंडीशन है तो नेचर ऑफ मर्जर है, अगर ये 5 कंडीशन नहीं है तो नेचर ऑफ परचेज है। समझ में आई? अगर एक बार में नहीं आई हो तो दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल होती है तो नेचर ऑफ मर्जर है, अगर नहीं होती है तो नेचर ऑफ परचेज है। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से स्किप मत करना वीडियो को, मुझे पता है टिपिकल है, जोर पड़ता है, बट देखना जरूरी है, क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का। नेचर ऑफ मर्जर मतलब अगर सपोज करो ए और बी कंपनी है, सॉरी बेटा मार्कर नहीं चल रहा है, ए बी कंपनी है, ठीक है, ए और बी कंपनी है सपोज करो, तो क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटीज, एसेट और लाइबिलिटीज यानी ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो रही है, तो क्या है, एसेट और लाइबिलिटी पुरानी कंपनी की नई कंपनी में भी आ रही हो, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू पर, ठीक है। फिर 90% शेयर होल्डर भी एग्जिस्टिंग कंपनी में होने चाहिए पुरानी कंपनी के, ठीक है। कंसीडरिंग इक्विटी, और जितने भी जो शेयर होल्डर्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर होने चाहिए। फिर है बिजनेस, जो पुराना बिजनेस था ना वो कंटिन्यू चला होना चाहिए, तो नेचर ऑफ मर्जर होगा। कौन कौन सी कंडीशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज सेम जो पुरानी कंपनी थी वो सेम कंपनी में भी होने चाहिए, किस पे, बुक वैल्यू पर, ठीक है। 90% शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग होने चाहिए जो पुरानी कंपनी में थे, ठीक है, कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर, और बिजनेस हमारा जो रन हो रहा था वो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो अमलगमेशन कौन सा है, नेचर ऑफ मर्जर। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कौन सा है, नेचर ऑफ परचेज। दैट्स इट, इतना याद रखना है। दूसरा, अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन, अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन का क्या मतलब हो गया, ये पूछेगा दो मेथड, अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन में कौन से मेथड होते हैं, कौन से नहीं। आप लोगों को 2 मेथड याद करने हैं, ये दोनों होते हैं, तीसरा ऑप्शन देंगे नन ऑफ दीज, फोर्थ दे देगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इस हिसाब से। तो आपको ये दोनों अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन के 2 मेथड है, कौन कौन से भाई, पूलिंग इंटरेस्ट और परचेज मेथड। इसके डिप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टेट लेवल पर, ठीक है। यहां तक ये वाली वीडियो में अमलगमेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा, श्योरिटी के साथ। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट होगी ना स्टूडेंट, यहां से भी आप लोगों के 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के इजीली आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ सीधा सीधा उठ के। यहाँ पे फालतू का कूड़ा कराऊंगी ही नहीं मैं आप लोगों को यूट्यूब पर, ठीक है। और जो जिन बच्चों ने, देखो बेटा मैंने क्योंकि अभी बैच शुरू किया है तो थोड़ा वीडियोस आ रही हैं, अभी रुक रुक के आ रही हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियोस मतलब पूरा कोर्स एक बार में देखना है और एक बार में अपने सिलेक्शन को, आई मीन टू से स्टेट को, क्लियरिटी को शॉर्ट करना है, तो आप लोग मेरे बैच को ले सकते हैं। बहुत कम फीस में है, बहुत कम वीडियोस में आप लोगों को लिमिटेड पढ़ाकर एस्टेट क्लियर हो जाएगा, ये मुझ पे छोड़ दो आप लोग, बस मेरी वीडियोस को 2-3 बार देखना है और मेरे नोट्स को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो तक मैं निशु यादव, तब तक के लिए जय सिया राम।